गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है, मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ और अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आने वाली वीडियोस की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलास्टिक डिमांड। एक आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आ गया, एक मैंने स्क्यूनेस से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल, दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग ये कर लेते हैं, B2 इज ग्रेटर देन β2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। β2 क्या है आपका, ग्रेटर है 3 से। तो ये क्या होगा, मेसोक्रेटिक, फ्लैटी, डेमो या लैप्टो, ठीक है। तो तीन चीजें होती, तीनों समझना इंपॉर्टेंट है। जब भी β2 इज ग्रेटर देन 3 तो ये हो जाएगा आपका लैप्टोक्रेटिक, ठीक है। और अगर β2 इज इक्वल टू 3 मतलब कि मेसोक्रेटिक, ठीक है। और अगर ये आपका सेकेंड है, और एक और चीज है β2 इज लेस देन 3 तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैटीक्रेटिक, ठीक है। तो तीन चीजें हैं। β2 जब बड़ा होगा 3 से तो होता है लैप्टोक्रेटिक, β2 इज इक्वल टू 3 मतलब मेसोक्रेटिक, और β2 लेस देन 3 होगा तो फ्लैटीक्रेटिक, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया β2 इज ग्रेटर देन 3, ये 3 से β2 क्या है, बड़ा है, तो इसमें हो जाएगा पर लैप्टोक्रेटिक। और इसमें तो ये पूछ लिया गया, ये दोनों से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेसोक्रेटिक से और फ्लैटीक्रेटिक से। स्क्यूनेस का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से कवर करिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी लैप्टोक्रेटिक, आंसर विल बी डी लैप्टोक्रेटिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है। कहां पर मोर इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज बार बार बताई है और आपको याद होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, मैंने हमेशा बताया, ठीक है। तो एक चीज मैंने बताया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम लोग ऑलवेज, हम लोग बुक में या कहीं पर भी पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं टी एंड कॉफी का। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में, ठीक है। टी लेते हैं और कॉफी। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे, टी का प्राइस क्वांटिटी, कॉफी का प्राइस कॉफी का क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा कि थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज आएगा टी के, तो कॉफी के डिमांड पे तुरंत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ गया तो कहते हैं कि तुरंत अफेक्ट पड़ जाता है दूसरे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसकी डिमांड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलास्टिक मतलब ही ये होता है कि जब किसी कमोडिटी के प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। आपको समझ में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलास्टिक क्या है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इतना कुछ डिमांड, इलास्टिसिटी, लंघन, बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इलास्टिक का मतलब पता होना चाहिए। इलास्टिक और अगर डिमांड, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा ही चेंज आ जाएगा, इसको बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस 10 से 12 हो गया, तो डिमांड क्या हो गया, 100 से 80 ले लेते हैं। और यहाँ पर कॉफी का प्राइस कांस्टेंट मानते 10 का 10, इसका क्वांटिटी 100 से 120, ठीक है। देखिए टी के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है, टी के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया तो कॉफी का जो डिमांड है वो तुरंत बढ़ गया, ठीक है। टी के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया तो कॉफी का डिमांड क्या हुआ, तुरंत बढ़ गया। तो इसमें क्या हम लोग समझ रहे हैं कि एक का प्राइस, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है दूसरे की डिमांड में तुरंत अफेक्ट कर देता है, दूसरे की डिमांड में तुरंत बहुत बड़ा चेंज ले आता है। तो इससे इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, कि जब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड।
ये चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी सब्स्टिट्यूट गुड्स में। किस में मिलेगी? सब्स्टिट्यूट गुड्स में मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ये चीज़ हम लोग समझ लिए। आप देखते हैं यहाँ पे क्या, कमोडिटी विदाउट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता है। विदाउट सब्स्टिट्यूट्स का कोई कमोडिटी होगा तो वहाँ पे किसी के प्राइस में चेंज आ रहा है, तो दूसरे की डिमांड में कैसे चेंज आएगा? इसके लिए होना सब्स्टिट्यूट होना जरूरी है। आ कमोडिटी विद क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है, आ कमोडिटी विद क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, आ कमोडिटी विद क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया? cannot be postponed और a commodity on which a small fraction of income is spent, ये भी नहीं होगा। a commodity the use of which cannot be postponed, ये भी होगा, ठीक है। तो जो भी commodity जिसका close substitute होता है उसमें अगर एक कमोडिटी का प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो दूसरे कमोडिटी की डिमांड में तुरंत अफेक्ट करेगा, तुरंत आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी कि डिमांड में कितना चेंज आ गया। इसी को बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मोर इलास्टिक। सबसे ज़्यादा इलास्टिक कहाँ होता है? क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले केस में सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। आंसर हो जाएगा कभी कमोडिटी विद क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी। इलास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट, इलास्टिक से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इलास्टिक सिंपल वही है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडम स्मिथ आर्ग्यू इन फेवर ऑफ, ठीक है, एडम स्मिथ किस टॉपिक में किस चीज के लिए आर्ग्यू किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन, फ्री ट्रेड, सेल्फ सफिशिएंसी या फिर मिनिमम वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ की बात हो रही है। एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है और इन्होंने आर्ग्यू किया था फ्री ट्रेड, ठीक है। ट्रेड क्या हो? ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, फ्री ट्रेड हो, तो उन्होंने फ्री ट्रेड के लिए आर्ग्यू किया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्री ट्रेड, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिस्ट हु स्ट्रेस द रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट वाज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने लिखा, मतलब जिन्होंने हु स्ट्रेस, जिसने स्ट्रेस लिया किस टॉपिक को लेके? रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के टॉपिक को लेके उन्होंने स्ट्रेस दिखाया अपना, वो है शूमपीटर, ठीक है। किसने दिखाया? शूमपीटर ने दिखाया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, शूमपीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखिए, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो रिस्क लेता है किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोडक्शन में, जो ऑनर होता है, जिन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, रिस्क लिया, तो उनके रोल के लिए जो भी चीज़ें थी उनके लिए जिसने स्ट्रेस लिया एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट के लिए, वो है शूमपीटर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि HDI इज कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस, ठीक है। HDI हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ? 1990 में। 1990 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। किसने किया? UNDP। किसने इंट्रोड्यूस किया? UNDP, ठीक है। आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब HDI 1990 में आया है, यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ है? UNDP के द्वारा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इसके डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स बोलिए या डायमेंशन बोलिए HDI के, उसमें से 3 डायमेंशन है। फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। HDI का मोटिव क्या है कि सब जितने भी लोग रहते हैं किसी भी कंट्री में, नेशन में, वो क्या होंगे? उनका लाइफ लंबा होगा और हेल्दी होगा, ठीक है। नॉलेजेबल होना चाहिए। सेकेंड क्या था? फर्स्ट था कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। सेकेंड इज नॉलेज, ठीक है। तो जितने भी लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे हो, उनके पास नॉलेज हो। और थर्ड है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड क्या है? पर कैपिटा इनकम, मतलब हर जितने भी लोग हैं उनका जो सैलरी हो, प्रति व्यक्ति आय बोलते, जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी अच्छी खासी हो, ठीक है, वो अच्छे से रहे, अच्छा लाइफ जिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन कौन कौन से मैंने अभी बताया। फर्स्ट इज HDI की 3 डायमेंशंस थे। फर्स्ट है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ,
लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। सेकेंड इज नॉलेज। नॉलेज बढ़िए, पढ़ाई लिखाई हर इंसान के वो लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, नॉलेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहे हैं हम। सेकेंड इज नॉलेज एंड थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, थर्ड इज पर कैपिटा। तो ये 3 HDI की डायमेंशन थे, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, एग्जाम में पहले भी पूछी गई है। तो देखिए अलग अलग तरीके से HDI से बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स से बार बार आ जाते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने 3 चीज़ें बताई, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, नॉलेज, पर कैपिटल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, ठीक है, ये भी वही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ या लॉन्ग हेल्दी लाइफ एक ही बात है, ठीक है। पर कैपिटल इनकम और रियल GDP ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंपोनेंट है, मैंने बताया पर कैपिटल इनकम भी है, इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं है, नॉमिनल GDP भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट हमें मिल गए, या 3 डायमेंशन में से अब 2 डायमेंशन मिल गए हमारे। फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ और रियल GDP और पर कैपिटल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा A 1 and 2, आंसर हो जाएगा A 1 and 2, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया, A है, 1 and 2 होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में MCQs क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि रील वीडियो में आते हैं, उससे भी आप देखा करिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।